Good morning, my dear students. I hope you all are doing great. Yesterday we have started the chapter The Lark's Nest. Lark is a bird. You can see the picture over here. The story is there is a mother lark and she is living with her two children in a wheat field. Now she is very worried. And what is the reason of her worry? उसकी चिंता का क्या कारण था मदर लार्क की? कि जो फसल थी वो पककर रेडी हो गई थी और अब उसकी कटने की तैयारी चल रही थी फसल की। ठीक है, द वीट इज़ राइपनिंग और फार्मर वहाँ पे अपनी क्रॉप्स को देखने के लिए आए हुए हैं अपने दो बच्चों के साथ। एंड फार्मर इज़ प्लानिंग टू कट द क्रॉप्स एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर मदर लार्क कि अब जो उनका नेस्ट है वो वहाँ से जैसे ही क्रॉप्स को कट किया जाएगा तो डेफिनेटली जो उनका नेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नेस्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर। सो मदर लार्क गिव्स ड्यूटी टू हर टू चिल्ड्रन दैट यू शुड बी अवेयर दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फार्म्स। Now the farmer is coming to see the crops and farmer is ordering his son that go and call our neighbors to cut the crops. And Raghu follows his father's instructions and he went to the neighbors. That evening when the mother lark came back, her babies looked scared. The same day when she came back, the babies looked worried. कि जो बच्चे थे वो बहुत डरे हुए थे, दे वर अफ्रेड। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। बेबी लार्क। नाउ बेबी लार्क इज सेइंग chirp chirp. Chirp is the sound of bird. Chirp is the sound of bird. Like chatter is the sound of monkey. Bleat is the sound of god. So chirp is the sound of bird. Mother, the farmer is going to call his neighbors tomorrow. They will help him to cut his crop. Then they are giving information that mama, farmer जो है उन्होंने अपने neighbors को call कर लिया है farmers ने and they are coming tomorrow to cut the crops. और वो कल आने वाले हैं crops को cut करने के लिए। neighbors आएंगे और वो farmer को help करेंगे crops cutting में। Now mother lark is saying, then there is plenty of time, don't worry, go to sleep. Now mother lark is relaxed that we have enough time to move from here, so don't worry, जाओ सो जाओ कि अब मुझे लगता है कि आज हमारे लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। Why she is saying like this? Baby lark too. Now the second baby is saying, why do you say so mother? कि ममा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? Mother lark. Now mother lark is saying, she is replying, if the farmer waits for his neighbors to help him, there is no danger of the grain being harvested tomorrow. Now mother lark is saying कि if farmer calls his neighbors then don't worry, कि अगर farmer wait करेगा अपने neighbors के लिए कि neighbors आएंगे farmer को help करेंगे crops cut करने के लिए, then there is no danger, कि अब कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। देयर इज़ नो डेंजर ऑफ ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो। तो इसलिए ग्रेन हार्वेस्ट नहीं हो सकते कल को, ग्रेन हार्वेस्टिंग नहीं होगी, ग्रेन्स को कट नहीं किया जाएगा, ग्रेन्स कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो टुमारो द क्रॉप्स आर नॉट गोइंग टू बी कट। आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन्स केम अगेन। यानी व्हाट डज इट मीन? नेबर्स डिडंट कम, कि जो नेबर्स थे वो नहीं आए। सो आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद फार्मर और उसके जो बेटे थे वो दोबारा वहाँ पे फार्म्स में आए। दे फाउंड दैट द व्हीट वॉज राइप एंड नथिंग हैड बीन डन। व्हाट दे ऑब्जर्व्ड? दैट व्हीट वॉज राइप, की फसल पूरी तरह से पककर रेडी है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे वर्क। रघु। Now farmer's son is saying, Father, the neighbors have not harvested the grain.
कि फादर अभी तक जो नेबर्स हैं, स्टिल द नेबर्स डिडंट कलेक्ट द ग्रेन, कि अभी तक नेबर्स ने जो ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट नहीं किया है. नाउ फार्मर, देयर इज़ नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, कि अभी हमें एक सेकेंड भी लॉस नहीं करना है. वी कैनॉट डिपेंड ऑन आवर नेबर्स, कि हम नेबर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते. वी हैव टू डू समथिंग एल्स. राम, वी मस्ट कॉल इन ऑल आवर रिलेटिव्स, कि राम, the first son of farmer is Raghu and the second one is Ram. तो राम ने क्या बोला कि अब हमें relatives को बुलाना होगा. First they called their neighbors, now second they are calling their relatives. Go and inform them that we will harvest our grain tomorrow morning. जाओ उनको ये इन्फॉर्म कर दो कि हम जो अपने ग्रेन्स को कल कलेक्ट करेंगे मॉर्निंग में. गो एंड इन्फॉर्म देम इमीडिएटली, कि जल्दी जाओ और उनको बोलो कि जो क्रॉप्स हैं वो रेडी हैं कट करने के लिए. कम एंड हेल्प अस. राम, यस फादर. दैट इवनिंग, द सेम डे, बेबी लार्क वन स्केयर्ड. मदर, वी आर इन डेंजर. टुमारो द फार्मर विल कॉल हिज रिलेटिव्स टू हार्वेस्ट द ग्रेन. अब बेबी लार्क कहता है अपनी मम्मा को, व्हेन शी केम बैक, दैट अगेन वी आर इन डेंजर, कि अब और भी ज़्यादा खतरा हो गया है हमें. वाई? बिकॉज द रिलेटिव ऑफ द फार्मर विल कम एंड दे विल कट द क्रॉप्स, कि कल क्या होगा, फार्मर के रिलेटिव्स आएंगे और ग्रेन को कलेक्ट करेंगे. मदर लार्क, डू नॉट लेट इट फ्राइटन यू, कि डरने की कोई बात नहीं है. माई डियर, यू विल बी सेफ टुमारो, कि कल भी आप सेफ रहोगे. कि पहले तो नेबर्स नहीं आए थे, तो डोंट वरी, रिलेटिव विल ऑल्सो नॉट कम, कि रिलेटिव भी नहीं आएंगे. सो रिलेटिव ऑल्सो विल नॉट कम, सो यू आर नॉट इन डेंजर, यू आर सेफ फॉर टुडे एंड टुमारो, डोंट वरी. नाउ बेबी लार्क टू, हाउ कैन यू बी सो श्योर मदर, कि आप ऐसे मतलब इतना ट्रस्ट के साथ कैसे बोल सकते हो कि नहीं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाउ कैन यू बी सो श्योर. Mother Lark, child, the relatives must be harvesting their own crops. But I want you to listen very carefully to what you hear the next time. Be sure to let me know everything. Now Mother Lark is saying कि relatives भी अपनी crops को कट करने के लिए वहाँ पे होंगे, ठीक है ना, उनको अपनी भी crops कट करनी है. Then why they will come, तो वो क्यों आएंगे. बट मैं यही चाहूँगी, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, कि आपको अभी भी अलर्ट रहना है और फार्मर की बातों को ध्यान से सुनना है. वॉट यू हियर द नेक्स्ट टाइम, और आपको ये मुझे ज़रूर बताना है कि उनकी क्या डिस्कशन होती है एवरी डे. बेबी लार्क्स टुगेदर, येस मदर. When the farmer came the next day, he found his grain almost ready to fall to the ground. अब फार्मर जब नेक्स्ट डे अपनी क्रॉप्स को देखने के लिए आए तो क्या देखा फार्मर ने. What did he see? कि अभी तक भी जो क्रॉप्स हैं वो कट नहीं हुई हैं. What does it mean? What do you understand? That we should not depend on others. First he called his neighbors, but all in vain. Next time he called his relative, but they also didn't cut the crops. Farmer, the grain is ready to be cut, कि अब ग्रेन जो है वो पूरी तरह कट करने के लिए रेडी है. We cannot wait for our neighbors and relatives any longer, कि हम ज़्यादा देर तक नेबर्स और रिलेटिव्स का वेट नहीं कर सकते हैं. Raghu, go with Ram to the barn right now. Barn is a place where grains are collected. Yesterday we have read ना. तो जाओ, आप barn में जाओ अभी and sharpen our sickles. What is the meaning of sickles? Tools which are used to cut the crops. You can see here, दरांती बोलते हैं इसको. Farmer is using this tool to cut the crops. रघु, गो एंड शार्पन आर सिकल्स, कि जाओ
उनको शार्प करो अपने टूल्स को, so that we can cut the crops easily. At dawn we shall get to work and harvest the grain ourselves. What is the meaning of dawn? It is the time when the sun rises early in the morning. Okay? कि अब तो हमें खुद से ही क्रॉप्स को कट करना होगा. We should collect the grains ourselves in the evening. The same day, baby lark, very worried, chirp, 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 chirp. Again the sound of bird. Mother, tomorrow morning the farmer and his sons will harvest the crops themselves. Mama, now today we are very worried. We have heard that tomorrow morning the farmer will come with his sons and cut the crops finally. Baby lark too. Chirp, chirp. Mother, I am scared. Mama, I am frightened. I am very afraid. What should we do now? What shall we do? Mother lark, children, it is the time to be off. The farmer has learnt his lesson. He has made up his mind to undertake the work himself. Now, Mother Lark is also worried that now it is time to move from here. कि अब तो हमें यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मर को सबक मिल गया है. He learnt his lesson कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए. We should do our work ourselves. He has made up his mind to undertake the work himself. Now he has made up his mind. अब उसने अपना माइंड सेट कर लिया फार्मर ने कि अब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा. This time the grain will surely be cut. अब मदर लार्क ने बोला कि अब यही टाइम है जब फाइनली फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप्स को कट करने वाला है. We must move our nest. अब हमें अपने नेस्ट को दूसरे प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा. So the mother lark moved her nest. The next morning the farmer and his sons came with their sickles and harvested the wheat. What happened next day? Now the mother lark has moved her nest, and the next morning, early in the morning, the farmer came with his sons with their tools and collected the wheat. Now what is the moral of the story? That we should do our work ourselves. We should not depend on others. Fine? How was the story? मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस स्टोरी में कि हम स्टार्टिंग से ही यही चीज़ कर रहे हैं ना कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए. We should not depend on others. I think you also like the story and you have shown interest. Today what you have to do, today we will do 2 question answers only. Okay, only 2 question answers we will do today. And please remember one thing, students, that you should do all the work in a very neat handwriting. Okay, you can take the time to write, but nobody will do untidy work. I am not going to check untidy work. Okay, so you have to write very neat work. And when you will come to school, I will give you star. Okay, whose notebook is well prepared. So remember this thing and be careful while writing. Spelling should be correct, handwriting should be neat. Okay, now the question answers. Now the question answers, chapter The Lark's Nest. Where did the mother lark go every day? Every day mother lark left her babies, babies, in the nest and went out in search of food. Where did she go? In search of food. Second one is, why did the ripening wheat worry the mother lark? कि जैसे ही फसल पककर रेडी हो गई, crops are going to be cut, तो मदर लार्क जो है वो worried क्यों हो गई? Mother lark was worried about the ripening of wheat as the farmer may arrange to get it to cut any day. So these are your 2 questions and you have to write in your fair notebook.
Thank you. Have a nice day.